हर हर महादेव। जय श्री राम हमारे सारे व्यूवर्स को जो कि मेरे इस वीडियो को फ़िलहाल देख पा रहे हैं। तो आजकल की डेट में कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रन कर रही हैं, जिसमें से एक मोनालिसा का केस सामने आया। आप सभी को पता होगा कि वो हमारे इस महाकुंभ के वायरल गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, जो कि अभी हाल ही में जो हमारा महाकुंभ पार हुआ है उसमें उनको काफ़ी फेम मिल गया, जितना कि वो हकदार नहीं थी, अगर मैं सच में कहूँ, क्योंकि उन्हें इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। कुछ वीडियोज़ की क्लिप है मेरे पास जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। इस टॉपिक में वीडियो बनाने का कोई मकसद तो नहीं था हमारा, पर हाँ, अगर इस तरीके से चलता रहा तो भारत की स्थिति अगले कुछ सालों में बहुत बद से बदतर होने वाली है। इसके लिए कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप ज़रूर देखिए और इससे कुछ समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर चल क्या रहा है। जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी पूछा था कि तू का नाम मुसलमान है कि। जो लाइन उन्होंने हिंदू देवी देवताओं को टारगेट करते हुए सिखा रखी है, बता रखी है, जो कि मूवी नॉर्मल अभी मोनालिसा के एक बयान में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने राधा कृष्णा का नाम लिया अपने इस शादी को, अपने इस कांड को बचाने के लिए या छुपाने के लिए मैं कहूँ, या फिर उसका सहारा लिया उस चीज़ को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए, ये कहाँ तक सही है? आप बताइए। कोई भी आज तक के डेट में ना ही किसी और धर्म का प्राणी हो या फिर कोई लोग हो, अन्य धर्म को तो कभी किसी ने टारगेट नहीं किया, या तो वो इस्लाम हो या तो फिर वो सिखों का धर्म हो या ईसाइयों का धर्म हो। सिर्फ हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर ही क्यों हर बार ये टिप्पणियाँ की जाती है? आप हिंदू हो, हिंदू से आप मुसलमान बन रहे हो, पहली गलती तो आपने ये कर दी कि अपने धर्म के बारे में किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं ली। अगर आपने कुछ भी जानकारी ली होती तो आपको इस बारे में जानकारी होती कि ये लोग जो आप लोगों को बताते हैं वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करें। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको इसके बारे में जानकारी हो, बल्कि ये सिर्फ इसलिए को कोई आसानी से आपको बरगला ना सके इस विषय में। आज कुछ क्लिप्स हमने कनेक्ट की हैं जो कि इसी सोशल मीडिया से कलेक्ट की गई है मेरी तरफ से। उसमें मैंने अपनी जानकारी के अकॉर्डिंगली इस लव जिहाद को डिस्क्राइब करने का कोशिश किया है। आप लोग ज़रूर देखें और देख के मुझे कमेंट ज़रूर करें कि क्या ये चीज़ें सच में हमारे आसपास में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हमें इस बात की जानकारी होते हुए पे भी हम इससे रोक नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि अगर इस तरीके के मैटर्स बढ़ते हैं, कल की डेट में हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हमें उन्हें इस बात की नॉलेज ज़रूर देनी चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में या फिर हमारे देवी देवताओं का महत्व क्या है। खास करके हिंदू देवी देवताओं का महत्व सिखाना बहुत ज़रूरी है आजकल के बच्चों को, और आजकल की डेट पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सलीम के प्यार में मैं इतनी ब्लाइंड हो गई कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। फैजान से शादी की और जिंदगी बर्बाद हो गई। रशीद के झांसे में आ गई और सपने चूर चूर हो गए। सलीम कहता है भारत की 8.5 करोड़ अनमैरिड हिंदू लड़कियां अब उसका टारगेट है। फैजान कहता है एक लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको कन्वर्ट करेंगे, ये है उसका मिशन। रशीद कहता है जो ताकत मोहब्बत में है वो बारूद में कहाँ। अगर वो जीत गए तो भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी और भारत एक इस्लामिक देश बन जाएगा। इमरान मुझे इतना पसंद था, इतना प्यार में थी, तो मैंने सबके खिलाफ जाके शादी किया था। इमरान ने मेरा नाम जो फोर्सफुल कन्वर्जन किया गया निकाह के बाद ज़ारा रखा था। विद इन अ वीक ऑफ दैट हमें यही बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुई और इमरान तब पहली बार अपना ब्रूटल साइड मुझे दिखाया, मुझे बुरी तरह मारा पीटा और मेरा मिसकैरेज हो गया। तो तब इमरान का अफेयर एक मुस्लिम औरत से हो रहा था, रुखसाना, वो भी कांग्रेस की मेंबर है। मुस्लिम बनने के लिए कैसे माहौल बनाते थे वो लोग कि मुस्लिम बनो? देखिए उसकी माँ फोर्स करती थी कि तुम नमाज पढ़ो, तुमको बीफ खाना होगा, जबकि उसकी माँ का कहना है कि अगर तुम बीफ नहीं खाई तो फिर यू आर नॉट अ मुस्लिम। तो क्या कुछ क्योंकि एक हिंदू लड़की है उसको कोई मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, थोड़ी नहीं होना चाहिए। काश ऐसा हो सकदा रब दे पैरी पै जांदी, तेरी जगह पे जानी मौत मैनू ले जांदी। जो तू ना मेरा मानेंगे वो दहलीज नहीं होती, रब नाम की यार यहाँ कोई चीज नहीं होती। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया में हम किसी की आंखों को देख के, किसी की सूरत को देख के काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी मैं कहूँ कि ये संभव नहीं होना चाहिए, बट फिर भी है ऐसा। देखिए, सूरत अपनी जगह होती है, सीरत भी अपनी जगह होती है, पर किसी को अर्श से उठा के फर्श पे पहुंचाना और फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचाना, ये चीज़ आज की डेट पे पावर करता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से हम काफ़ी अच्छी चीज़ों से भी कनेक्ट करते हैं, काफ़ी बुरी चीज़ों से भी कनेक्ट करते हैं, और अगर इस तरीके से कुछ बुरी चीज़ें जो हमारे आसपास में हो रही हैं, अगर हमें पहले से जानकारी हो इस बात की, तो हम उस चीज़ को काफ़ी हद तक रोकने में भी संभव है कि हम आगे बढ़ पाएँ। आप लोग ज़रूर देखें और देख के मुझे कमेंट। मुझे सनातन धर्म में ये एक चीज इतनी खूबसूरत लगती है कि बेटियों को देवी स्वरूप माना गया है। क्या इस्लाम धर्म में बेटियों को देवी देवता नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो एक मर्द के साथ 4-4 बेटियों का निकाह करके एक ही बिस्तर पर डाल दिया जाता है। हमारा तो हलाला कराया जाता है। हम तो खेत है मदनी साहब के हिसाब से, हम तो औरत है ही नहीं, हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है, हम तो खेत है मदनी साहब के हिसाब से। और नवरात्र में जिस हिसाब से बेटियों की पूजा की जा रही है, बेटियों को देवी स्वरूप माना जा रहा है, ये मैंने अपने मजहब में कभी नहीं देखा।
इस्लाम धर्म मात्र 1450 साल पहले आया है। और कहाँ से आया है? सऊदी अरब से आया है। सनातन धर्म 5000 साल से भी पुराना धर्म है। सबसे पहले जो है वो मनु आए हैं धरती पर हैं, और श्री राम जी आए हैं, श्री कृष्ण जी आए हैं, अवतार के रूप में आए हैं, प्रभु के रूप में आए हैं। ऐसे बहुत सारे अवतार जो हैं वो दुनिया में आए हैं। लेकिन मोहम्मद साहब तो जो है 1450 साल पहले जब भी इस्लाम धर्म का भारत में कैसे याद करते हैं यार, ये बड़े मुश्किल वर्ड है यार। शाबाश शाकिब, तुम अपने मकसद में कामयाब हो। आराम से हमारे हिंदू भाई बहन सो रहे हैं। बिस्मिल्लाह के आगे और क्या बोलना है वो भी शाकिब सिखा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबाश शाकिब, तुम अपने मकसद में कामयाब हुए। और ये एक और नया उदाहरण है लव जिहाद का। ये जिस लड़की को आप देख रहे हैं इसका नाम कनिका शर्मा है। देखिए इसने हिजाब पहन लिया क्योंकि शाकिब इसे हिजाब पहनाने में कामयाब हुआ। और तो और इस लड़की ने रोजा भी रख लिया है। रोजा रखने के बाद बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर रही है। फिर ये शाकिब कहता है कि चल तू अपनी मम्मी को वीडियो कॉल कर और उनसे बात कर और बता कि रोजा रखा है। जब वो कहती है अपनी माँ से कि देखो कैसी लग रही है हिजाब में, रोजा रखा है, तो वो कहती है कि भाई रोजा क्यों रख दिया। अब बस इंतजार हमें सूटकेस या फ्रिज का करना होगा क्योंकि यहाँ पर तो शाकिब कामयाब हो चुका है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, शेयर और लाइक्स आप करते हैं, तो हम आगे भी प्रयास करेंगे कि हमारे डेली रूटीन से जुड़े हुए कुछ ऐसी बातों को जो हमारे हर दिन में इफ़ेक्ट करती हैं उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए। अंत में हमारी तरफ से हमारे सारे देखने वालों को और हमारे सारे चाहने वालों को, हमारे फ्रेंड्स एंड हमारे बड़ों को हर हर महादेव, जय श्री राम।